प्रिय दर्शकों, आज हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग ईजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ जिसमें कि विकल्प हैं और जो क्वेश्चन हैं वो उनसे विकल्प से ही उत्तर दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो ये 4 इसमें विकल्प हैं। दौड़ धूप, त्रिभुवन, मधुमक्खी और मधु को एकत्र करने वाली जो होती है, और पीताम्बर। तो इसमें तत्पुरुष समास किस में है? दौड़ धूप जो होता है वो क्या होगा? दौड़ धूप, ये हो नहीं सकता। त्रिभुवन, ये 3 भुवनों का समाहार, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा तिगु समास। उसके बाद में पीताम्बर, ये पीला है अंबर जिसका अर्थात पीताम्बर यानी अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। उसके बाद में क्या है कि मधुमक्खी, तो मधु को एकत्र करने वाली, मधु को एकत्र करने वाली, शहद को एकत्र करने वाली मक्खी। तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो महाप्राण को कहा जाता है, कि अल्पप्राण को कहा जाता है, कि संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, कि अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। तो महाप्राण क्या होता है? जिसमें हमारे वर्ग के जो दूसरा वर्ण होता है और चौथा वर्ण होता है वो आता है, वो महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा कौन सा होता है? खा और घा, ये महाप्राण होता है। इसमें शक्ति हमको अधिक लगानी पड़ती है। जो हमारी अंदर की जो तंत्रिकाएँ होती हैं, उन प्राण वायु होती है, उसको शक्ति अधिक लगानी पड़ती है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा महाप्राण। और जो अल्प प्राण होता है वो क्या होता है? वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां, ये जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक। इसके पश्चात संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो इसमें क और धनुष्य बराबर क्या होता है? छ, त धन र बराबर त्र, और ज धन इया बराबर क्या होता है? ज्ञान। इसके पश्चात चौथा आया अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में क्या होता है? जो अक्षर होता है, जो शब्द होता है, उसके ऊपर एक बिंदी रखी होती है, तो उस बिंद को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो विसर्ग होती है, उसका जो आवाज़ होती है हमारे गले से निकलती है विसर्ग की, तो क्या कहते हैं? इसे बालकः, रामः। ठीक है। तो जिसमें ह करके आती है और 2 बिंदु लगे होते हैं अक्षर के बाद में, तो उसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो कौन कौन से व्यंजन है वो? अनुस्वार और विसर्ग। इसके पश्चात एक भक्त भाव के रचनाकार कौन है? यानी भक्ति भाव के भक्त भाव के रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास कि सुंदरदास? तो कौन है? नाभादास। ठीक है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। ठीक है। अब इसके बाद में आया निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय। निर्बलता शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए, निर्बलता, निर धन बल। ठीक। तो शब्द इसमें क्या हुआ? बल। ठीक है। शब्द क्या हुआ? बल। और निर क्या हुआ? उसका उपसर्ग हुआ। तो निर, अब देखिए विकल्प कौन सा सही होगा? निर धन बल धन ता, या कि निर धन बल धन, मतलब र में हलंत लगा हुआ होगा या र पूरा होगा, और बल धन ता। इसके पश्चात निर धन बलत धन आ। ठीक। इसके बाद में निर बलता, यानी एक साथ बलता कर दिया। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा होगा? तो इसमें निर धन बल धन ता। बल क्या होता है? शब्द होता है, और शब्द के पहले निर, सा ये लग जाए तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और बल में ता लगा दो, वान लगा दो, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रत्यय हो जाएंगे।
प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे रहते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले रहते हैं। इसके पश्चात देखिए आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब आयुष्मान जो है ये पुल्लिंग है। ये किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को आशीर्वाद दिया जाता है आयुष्मान हो, यानी आयु तुम्हारे अंदर मतलब अधिक लंबी आयु हो। आयु धन मान, आयु यानी विसर्ग धन मान। तो अब इसमें पूछा क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा आयुष्मान का, तो आयुषमयी होगा या आयुषी होगा या आयुषमयी होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसका, आयुष्मती। जहाँ पर श लगा है तो मन मान की जगह पर मति हो जाएगा। मान जो होता है वो पुल्लिंग होता है और मति स्त्रीलिंग होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आयुष्मती। अब इसके पश्चात एक है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताएं बताइए। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, च तालव्य महाप्राण। चा तालव्य होता है और क्या महाप्राण होता है, चा महाप्राण होता है, नहीं होता है। महाप्राण क्या होता है, छ और झ। ठीक, तो ये गलत हो गया। कौन सा अशुद्ध है ये पूछ रहे हैं, तो ये अशुद्ध है। कौन सा, च तालव्य तो है लेकिन महाप्राण नहीं है, और ख ये महाप्राण है, और ता ये भी गलत है, ये अल्प प्राण है, और म ये ओष्ठ शब्द होता है, ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन है क्या, पा फा बा भा मा, ये पांचवा अक्षर है, इसलिए ये गलत है। तो ये सघोष होगा। तो इसमें आपका कौन सा सही है, यानी अशुद्ध कौन सा है, चा तालव्य बताया ये तो ठीक है, लेकिन महाप्राण दे दिया है तो ये गलत है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द है कि वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। तो इसमें कारक कौन सा है, यानी मतलब वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। तो द्वार द्वार पर भीख मांगता है, तो मांगने में यानी भीख मांगने में कौन सा कारक है, तो संबंध है कि अपादान है कि अधिकरण है कि संबोधन है। तो संबंध में क्या होता है कि एक दूसरे का जहाँ पर संबंध होता है किसी भी रिश्ते का। अपादान में क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है। अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है। तो द्वार द्वार पर, ठीक है, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। ठीक, तो पर या में, तो क्या होगा, अधिकरण। ठीक है, तो इतने हमने आपको बता दिए हैं